टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि पर्सिबल मेशन की सच्चाई सभी को बताता है कि वो असल में इस फॉरेस्ट को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच उन पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है जो कि मेशन का मास्टर ऑड था, जो देखकर मेशन को बहुत दुख होता है। तभी उन्हें पता चलता है कि ऑड की वैसी हालत एक नाइट ने की थी, जिस पर पर्सिबल और उसके साथी उस नाइट से लड़ने लगते हैं, पर वो उस नाइट को नहीं हरा पा रहे होते हैं क्योंकि वो नाइट किंग आर्थर की दी हुई क्योस पावर का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन तभी पर्सिबल एक बार फिर से अपनी पावर को जगाने में कामयाब हो जाता है और कुछ देर की लड़ाई के बाद वो उस नाइट को हरा देते हैं। साथ ही वो लोग ऑड को भी पहले जैसा कर देते हैं। तभी पर्सिबल फैसला करता है कि वो किंग आर्थर को हराकर इन सभी हो रही बुरी चीजों को खत्म कर देगा, जो सुनकर सिन झट से इसके लिए तैयार हो जाता है और वो लोग अपने इस मिशन के लिए निकलने वाले होते हैं। लेकिन तभी मेशन भी उन्हें ज्वाइन करने का फैसला करता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम एक किंगडम का सीन देखते हैं जहां पर आयरनसाइड एक आदमी से किसी चीज को ढूंढने के सिलसिले में मिलने आया था, जिस पर वो आदमी आयरनसाइड को इन्फॉर्मेशन देता है कि आयरनसाइड जिस चीज को ढूंढ रहा है वो इसी सिटी में मौजूद है, लेकिन उन्हें उस चीज की लोकेशन को ट्रैक करने में थोड़ा सा समय लगने वाला था। इसलिए वो आदमी आयरनसाइड से थोड़ा सा और टाइम मांगता है। इसी दौरान हम एना को देखते हैं जो केडन के साथ खड़ी थी, पर एना देखती है कि उसका भाई अपने होश में नहीं था क्योंकि कोई डार्क पावर ने उसके भाई की बॉडी पर कब्जा कर लिया था। और जब एना ये सब सोच रही होती है उसी दौरान आयरनसाइड की नजर एना पर जाती है, जहां पर आयरनसाइड देखता है कि एना काफी ज्यादा बड़ी और खूबसूरत हो गई थी और अब उसकी शादी की उम्र हो रही थी। इसलिए आयरनसाइड केडन से एना की शादी उसके बेटे के साथ करने को कहता है, जिस पर केडन खुशी खुशी एना की शादी आयरनसाइड के बेटे से करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो आयरनसाइड का फेवर हासिल करना चाहता था। पर एना आयरनसाइड के बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि आयरनसाइड असल में केडन के साथ सिर्फ छोटा सा मजाक कर रहा था क्योंकि आयरनसाइड रियलिटी में अपने बेटे को जान से मारना चाहता था। साथ ही आयरनसाइड केडन को उसकी उस खास चीज की खोज जारी रखने को कहता है, जहां हमें पता चलता है कि आयरनसाइड की उस खास चीज का नाम फ्रैगमेंट्स ऑफ कॉफिन ऑफ इंटरनल टॉम होता है। इसी दौरान हम हमारे हीरोज को देखते हैं जहां पर वो सभी लोग अपने मैजिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जैसे डैनी अपने टेलीकिनेसिस मैजिक का यूज करके मछली पकड़ रहा होता है और पर्सिबल अपने बनाए हुए पपेट को ऑर्डर देने की कोशिश कर रहा होता है, पर पर्सिबल के पपेट्स पर्सिबल के ऑर्डर को अनसुना करके अपने अपने काम में लगे रहते हैं, जिस पर पर्सिबल कंफ्यूज होता है कि आखिर वो अपने पपेट को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा था। जिस पर सिन पर्सिबल को बताता है कि एक आदमी का मैजिक असल में उस आदमी की पर्सनैलिटी को शो करता है और पर्सिबल के पपेट्स इसलिए पर्सिबल की बात नहीं सुन रहे थे क्योंकि वो सभी भी पर्सिबल की तरह ही बेवकूफ थे। वहीं दूसरी तरफ मेशन उन छोटे पर्सिबल पर अपने खतरनाक खतरनाक पॉइजन से एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। इसी में सिन पर्सिबल से पूछता है कि आखिर लास्ट टाइम पर्सिबल ने जो स्वॉर्ड समन की थी उसकी इमेजिनेशन का आइडिया उसे कहां से आया था, जिस पर पर्सिबल अपने बैग से एक नाइफ बाहर निकालता है जिसकी मदद से वो और उसके ग्रैंडफादर हंटिंग किया करते थे। और पर्सिबल जैसे ही उस नाइफ का नाम लेता है वो नाइफ एक स्वॉर्ड में बदल जाती है, जो देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि पर्सिबल का वो नाइफ असल में एक मैजिकल वेपन है। जो सुनकर पर्सिबल काफी ज्यादा कंफ्यूजन में होता है क्योंकि वो उस नाइफ को अपने बचपन से यूज कर रहा था। इसलिए पर्सिबल को यकीन था कि वो नाइफ असल में कोई मैजिकल आइटम नहीं बल्कि एक सिंपल नाइफ है। परमेशन और डैनी पर्सिबल के पास मौजूद इतने सारे मैजिकल आइटम्स को देखकर ये बात जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि आखिर पर्सिबल के ग्रैंडफादर असल में कौन थे जो उनके पास इतने सारे पावरफुल मैजिकल आइटम मौजूद थे। पर पर्सिबल को अपने ग्रैंडफादर के बारे में ज्यादा चीजें पता नहीं होती है क्योंकि उसने कभी उनसे इस बारे में बात ही नहीं की थी और अब तो वो लोग इस बारे में कुछ और पता भी नहीं लगा सकते थे। और पर्सिबल बस इतना जानता था कि आयरनसाइड जो कि एक होली नाइट है उसने उसके ग्रैंडफादर को जान से मार दिया और आयरनसाइड ही उसके रियल डैड है जो किंग ऑफ कियोस के कहने पर ये सब कर रहे थे। इसलिए पर्सिबल जल्दी से जल्दी कैमरेट जाकर किंग ऑफ कियोस को हराना चाहता था, जो सुनकर मेसन थोड़ा चिंता में होता है क्योंकि उसके हिसाब से इस समय कोई भी कैमरेट नाम का किंगडम एग्जिस्ट नहीं करता था क्योंकि 16 साल पहले हुई वॉर के दौरान पूरा कैमरेट तबाह हो गया था। पर पर्सिबल को सिन की बातों पर पूरा यकीन था कि कैमरेट अभी भी एग्जिस्ट करता है और वो सिन के साथ उसे ढूंढ कर रहेगा, जिसके बाद वो लोग मिलकर एक साथ खाना खाते हैं और वहाँ पर आराम करने लगते हैं। और इस सब में इतना ज्यादा मजा आ रहा होता है कि पर्सिबल का बिल्कुल भी उठकर चलने का मूड नहीं हो रहा था। इसलिए पर्सिबल एक बात इमेजिन करने लगता है कि अगर वो अपने मैजिक से विंग्स क्रिएट कर पाता तो उनकी जर्नी और ज्यादा आसान हो जाती। जो सुनकर डैनी को याद आता है कि सिन के पास कुछ स्पेशल मैजिक ऑप्स पड़े हुए हैं जिनसे वो लोग सीधे कैबिनेट पर टेलीपोर्ट हो सकते थे।
पर शॉकिंगली सिन ने अपने सारे मैजिकल ऑब्स का इस्तेमाल कर लिया था और अब उसके पास और ज्यादा मैजिकल ऑब्स नहीं बचे थे। और ऑब्स की बातें सुनकर मेशन को 7 डेडली सिंस की मेंबर मर्लिन की याद आ जाती है, जिसने कई सारे अलग अलग मैजिकल ऑब्स में अलग अलग मैजिक को स्टोर करके रखा हुआ था। साथ ही मर्लिन के पास काफी सारे पॉइजन के भी फॉर्मूला थे। और यह सब सुनकर मेसन के मुंह से एक्साइटमेंट से बहुत सारा खून निकलने लगता है, क्योंकि वो उन सभी पॉइजनस रेसिपी को हासिल करना चाहता था ताकि वो उन रेसिपी से नए नए एक्सपेरिमेंट कर सके। तभी पर्सिबल मेशन को वापस से उसके होश में लाता है, इससे पहले कि मेशन उन रेसिपी के बारे में सोच सोच कर पागल हो जाता। जिसके बाद वो लोग अपनी जर्नी को जारी रखते हैं, जहाँ पर काफी लंबे समय के ट्रैवल के बाद वो लोग सस्टाना नाम के एक विलेज में पहुंच जाते हैं। उस विलेज में पहुंचते ही पर्सिबल के पपेट्स अजीब सा बर्ताव करने लगते हैं और भागकर ठीक एक पेड़ के सामने पहुंच जाते हैं, जिसके नीचे कोई खास चीज दबी हुई थी। जिस पर पर्सिबल बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पर खुदाई करने लगता है, जहाँ पर से पर्सिबल को फ्रैगमेंट्स ऑफ कॉफिन का एक हिस्सा मिलता है, जिसे देखते ही सिन को पता चल जाता है कि आखिर पर्सिबल को क्या चीज मिल गई है। लेकिन इससे पहले कि सिन उन्हें कुछ बता पाता, वहाँ पर एना आ जाती है, जिसे लग रहा होता है कि पर्सिबल और उसके साथी असल में आयरन साइड के लिए काम करते हैं और वो वहाँ पर उस कॉफिन को ले जाने आए हैं। इसलिए एना उन लोगों को चुपचाप उस कॉफिन को उसके हवाले कर देने को कहती है, क्योंकि वो कॉफिन उनके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। जिस पर डैनी एना से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि डैनी को लग रहा था कि एना उन्हें चोर समझ रही है, जो बात उसे पसंद नहीं थी। पर एना चुटकी बजाते ही डैनी को हरा देती है, जिस पर मेशन डैनी की मदद करने की कोशिश करता है, पर एना मेशन को भी ओवर पावर कर देती है और उन्हें चुपचाप उस फ्रैगमेंट्स को उनके हवाले कर देने का ऑर्डर देती है। जिस पर पर्सिबल बिना कुछ बोले सीधे वो फ्रैगमेंट्स एना को दे देता है, जो देखकर वो थोड़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि वो लोग इतनी आसानी से उन्हें वो फ्रैगमेंट दे देंगे, क्योंकि एना को मेशन और डैनी से थोड़ी सी डार्क ऑरा महसूस हो रही थी। पर एना देखती है कि पर्सिबल के अंदर कोई भी डार्क एनर्जी नहीं मौजूद थी और वो काफी ज्यादा प्योर था, इसलिए एना उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी पर्सिबल एना से पूछता है कि आखिर उस फ्रैगमेंट्स के पीछे कौन पड़ा हुआ है, जिस पर एना आयरन साइड का नाम लेती है। जो सुनकर पर्सिबल समझ जाता है कि आयरन साइड इसी सिटी में मौजूद है। इसी बीच वहाँ पर एना की सर्वेंट आ जाती है, जो एना को वहाँ से वापस अपने साथ किंगडम ले जाने आई थी, क्योंकि कड ने उसे ढूंढ रहा था। जिस पर एना उस फ्रैगमेंट्स को पर्सिबल के पास ही छोड़कर वापस से अपने किंगडम निकल जाती है, क्योंकि एना उस फ्रैगमेंट्स को इतनी जल्दी किसी और के हाथ नहीं लगने देना चाहती थी। जिसके बाद वो सभी लोग एक होटल रूम में जाते हैं, जहाँ पर पर्सिबल सिन से पूछता है कि आखिर ये क्या चीज है, जिस पर सिन उन लोगों को बताता है कि ये फ्रैगमेंट असल में फ्रैगमेंट्स ऑफ द कॉफिन ऑफ इंटरनल टॉम का एक फ्रैगमेंट है, जो आयरन साइड के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी। लेकिन सिन अभी के लिए पर्सिबल को थोड़ा संभल कर रहने को कहता है, क्योंकि अभी वो आयरन साइड को हराने जितना पावरफुल नहीं बना था, इसलिए वो लोग आयरन साइड से सीधा मुकाबला नहीं कर सकते थे। जिस पर सिन उन सभी को मिलकर पहले इस बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने को कहता है कि आखिर आयरन साइड उस सिटी में कहाँ पर मौजूद है और वो फ्रैगमेंट्स ऑफ कॉफिन को क्यों ढूंढ रहा है। जिसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।